छांदोग्योपनिषद तृतीय खंड का प्रथम प्रवाक। अथा अधिदैवतं यः एव असौ तपति तम उद्गेथम उपासीत उद्यन्वा एषाः प्रजाभ्यः उद्गायति उद्यंस्तमो भयम् अपहन्ति अपहन्ताः वै भयस्य तमसो भवति या एवं वेद। आध्यात्मिक पहले बता दिया था। आध्यात्मिक में प्राण को ब्रह्म के रूप में उपासना किया, माने प्राण के अंदर ब्रह्म के अस्तित्व को, ब्रह्म के कार्य को देख करके उपासना किया। अब अधिदैवत के रूप में परमात्मा की उपासना, उद्गात की उपासना के विषय में बताते हैं। यहाँ एवा असो तपति, वो जो तपता है कौन? सूर्य, आदित्य। आदित्य तप रहा है। असौ तपति, दूर वाले को असौ बोलते, साहा बोलते, पास वाले को ऐसा। और एक और इदम शब्द का प्रयोग करते, तो यहाँ असौ का प्रयोग कर दिया, अदस का प्रयोग कर दिया। वह सूर्य तपता है। तद शब्द और किसका प्रयोग करते? आदित्य के लिए तो यहाँ किया है। परमात्मा के लिए भी तद का ही, अदस का ही प्रयोग करते। दूरवाची है, वो दूर है ना परमात्मा हमसे, अज्ञानियों से। असौ तपति तम उद्गेथम उपासीत, उसको उद्गेथ के रूप में उपासना करो। आदित्य की उपासना नहीं, आदित्य जिस कारण से तप रहा है उसको उद्गीत के रूप में उपासना करो। आदित्य के अंदर विद्यमान परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का सामर्थ्य, परमात्मा के कार्य को देख करके, उसकी महिमा को देख करके उसकी उपासना करो। तो यहां आदित्य के रूप में कह दिया। और आदित्य के रूप में परमात्मा ही तप रहा है, ये कह सकते। संसार को चलाना है, संसार को प्रकाश देना है, तो सूर्य को उत्पन्न किया और निरंतर प्रकाश दे रहा है। तो असौ से परमात्मा तप रहा है, परमात्मा हम सबको प्रकाश दे रहा है। दूसरे रूप में भी इसका अर्थ होता, बाद में बताता हूं। असौ तपति तम उद्गीतम उपासीत। अब क्यों उसकी उपासना क्यों करनी? क्योंकि उद्यन्वा एषाः प्रजाभ्यः उद्गायति, सूर्य उदित होता हुआ वो उद्गान करता है, सबको उठाता है, सबको प्रेरित करता है, सबको क्रियाशील बनाता है। सूर्य उद्यन तमो भयम अपहन्ति, सूर्य उदित होता हुआ अंधकार को हटाता है। अंधकार को हटाता नहीं हटाता? या सूर्य आने पर भी अंधकार वैसे रहता नहीं रहता। तमः हन्ति, और भयम, भय को भी, भय का भी नाश करता है। भयम अपहन्ति, भय को भी समाप्त करता है। रात को बाहर घूमने में भय लगता ना, दिन में भय नहीं लगता। तो अंधकार को हटा दिया, और अंधकार के कारण से जो भय होता है उसको भी हटा दिया। है ना, तो दिन में कोई काम करेगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा, असौ से अब यहां पर परमात्मा ही ले लो। असौ तपति, सूर्य तपता है। आदित्य माने परमात्मा तपता है। सृष्टि की उत्पत्ति करते समय तप किया, तो सृष्टि को उत्पन्न किया। सृष्टि को चलाते समय भी वो तप कर रहा होता है। इसलिए उसको उस उद्गीत को, उस परमात्मा की उपासना करो, क्योंकि वो प्रजाओं के लिए उद्गान करता है, सबको उद्गति देता है, सद्गति देता है, उन्नति का अवसर देता है, प्रेरणा देता है, ऊपर उठने का अवसर देता है सबको। कितना ही गलत काम करो, दंड देकर के फिर मनुष्य बनाता है कि उत्कृष्ट कर्म करके फिर मोक्ष प्राप्त करो। और सदा ही निरंतर, जैसे सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही निरंतर वो भी प्रेरणा देता रहता है, प्रजाओं को प्रेरित करता है। और उद्यन, इस प्रकार से वो प्रेरित करता हुआ, उद्गान करता हुआ, तमो भयम च अपहन्ति,
मनुष्य के अंदर विद्यमान अज्ञान को हटाता है। तम का अर्थ अंधेरा ही नहीं, जो सूर्य अर्थ लेते तो अंधेरा, परमात्मा अर्थ लेते हैं तो अंधकार को मिटाता है, मतलब अज्ञान को हटाता है। तो सूर्य तो प्रकाश से अंधकार को हटाता है, और परमात्मा किस से अज्ञान को हटाता है? ज्ञान से। ज्ञान दे करके, निरंतर ज्ञान को देता हुआ मनुष्य के अंदर विद्यमान अज्ञान को हटा देता है। भयम अपहंति, अज्ञान से जो भय, किसी का भय? अज्ञान से शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पुण्य अपुण्य किया है, पाप किया है, तो पाप फल का भय तो रहता। झूठ बोला, चोरी काम किया, छल किया, कपट किया, इत्यादि बहुत सारे व्यवहार किया, और उनका फल तो भोगना पड़ेगा, तो उसका भय तो रहेगा। अरे मैं तो मरूंगा, ये बहुत बड़ा भय है। मृत्यु भय दुनिया में सबसे बड़ा भय, और परमात्मा की जो उपासना करता है उस भय से भी मुक्त हो जाता है, उसको मृत्यु आती ही नहीं, मुक्त हो जाता है, न जन्म होगा न मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के वेदवाणी से अपने अज्ञान को हटा देता है, वो अपने अंदर विद्यमान अज्ञान को हटा देता है, और भय, मृत्यु भय को भी हटा देता है। इस प्रकार से अपहंता वै भयस्य तमसो भवति, इस प्रकार से परमात्मा की जो उपासना करता है वो अंधकार को, अज्ञान को हटा देता है, और भय को भी हटा देता है। अपहंता, इस प्रकार से उद्गीत की उपासना करने वाला उपासक वो अपहंता बन जाता है, दूर करने वाला बन जाता है, किसका? भय का और तम का। सूर्य भी अपहंता है, सूर्य की उपासना करने वाला भी अपहंता, तो सूर्य की उपासना करना अपहंता कैसे बनेगा? वो सूर्य तो अपने आप करता है, अंधकार को स्वयं हटाता। उस प्रकार सूर्य की उपासना करने वाला अंधकार को हटा देता है। ये क्या अंधकार को हटाता है? सूर्य की उपासना करके। ये नहीं घटित होता, यदि यहां परमात्मा ही लेना। परमात्मा की उपासना करने वाला परमात्मा से प्रेरित होकर के, परमात्मा के ज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करके अपने अज्ञान को हटा देता है, तो अपहंता बना अज्ञान का, और भय का अपहंता बन जाता है। ज्ञान हट गया, वो अज्ञान हट गया, ज्ञान उदित हो गया, तो फिर तो वो भय, तो इस प्रकार से भय का अपहंता बनता। तो सूर्य की उपासना मतलब सूर्य की उपासना नहीं, सूर्य के माध्यम से परमात्मा की उपासना, सूर्य के अंदर का परमात्मा के कार्य को देख करके परमात्मा की उपासना। या एवं वेदा, इस प्रकार से आदित्य के अंदर परमात्मा की महिमा को जो जान लेता है वो भय और तम का अपहंता बन जाता है। इसका मतलब वो मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक देवताओं में विद्यमान परमात्मा की शक्ति के माध्यम से उपासना करना, अब यहां बताएंगे। इसलिए अधिदैवम कहा, पहले आध्यात्मिक प्राण आदि के माध्यम से उद्गीत की उपासना किया, तो आध्यात्मिक प्राण शरीर के अंदर विद्यमान प्राण। अब आदि भौतिक जगत में विद्यमान पदार्थों को लेकर के उसके अंदर परमात्मा की शक्ति या कार्य को देख करके उपासना करना, यह आदि दैविक है। समानः एव समानः उ एव अयं च असौ असौ च उष्णः अयम् उष्णो असौ। समानः उ एव अयं च, यह और असौ च और वह, ये दोनों समान है। यह वह कौन है? प्राण और आदित्य, ये दोनों समान है। प्राण और आदित्य समान कैसे? एक उष्ण है, प्राण उष्णता है ही नहीं, वो स्थूल है, ये सूक्ष्म है, समानता है ही नहीं। पर किसी विषय में समानता है, तो समानः उ एव अयं च असौ च, क्या है? उष्णो अयम उष्णो असौ, ये दोनों ही उष्ण है। ये दोनों उष्ण कैसे? आदित्य उष्ण है तो ठीक है, समय माता सबको मालूम है,
प्राण उष्ण है, उष्ण है प्राण। शरीर के अंदर जो उष्णता है प्राण के कारण से ही है। जैसे प्राण गया शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब तक प्राण है तब तक ही शरीर में गर्म है, उष्णता है। इसका मतलब प्राण उष्ण है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही शरीर में तेज है, तेजस्विता है। हाँ, प्राण गया तेजस्विता जाती, वो हो जाता, चढ़ जाता, नहीं लगता। शरीर के अंदर जो तेज है, वो जो है प्रकाश है, वो मरने के बाद नहीं रहता, मृत शरीर में नहीं रहता। तो इसका मतलब वो है आदित्य तेजस्वी, ये प्राण भी तेज है। तो इस प्रकार से दोनों में उष्णता है। वो प्रकाशक है, ये प्रकाश्य है। भिन्नता भी है पर इस रूप में समानता भी है। उष्णो अयम उष्णो असो। साथ में स्वरः इति इमम आचक्षते। इमम मान इस प्राण को लोग स्वर कहते हैं। क्यों? सूर्य धातु का अर्थ क्या है? हाँ, शब्द, ताप, गति के अर्थ में प्रयुक्त होता। तो ये प्राण गतिशील होता, एक स्थान में स्थिर रहने वाला नहीं होता। तो इसलिए इसको स्वर कहा। स्वरः इति स्वर है ये। इस प्रकार से इमम आचक्षते, इस प्राण को स्वर कहते हैं। स्वरः इति प्रत्यास्वरः इति अमुम। उस आदित्य को स्वर भी कहते हैं, प्रत्यास्वर भी कहते हैं, क्योंकि वो भी गतिशील है। रोज आता है, बीच बीच में आता है, फिर अस्त हो जाता है, चला जाता है, फिर आ जाता, कभी रुकता, एक क्षण के लिए रुक जाए तो प्रलय। संसार में कोई भी एक पदार्थ नहीं है जो स्थिर हो, सब चलते हैं। इसलिए इसका नाम संसार है, इसलिए इसका नाम जगत है। गच्छति इति जगत। तो इसलिए आदित्य को भी स्वर कहते हैं, पर इसका नया नाम दे दिया प्रत्यास्वर। प्राण को प्रत्यास्वर नाम नहीं है। क्यों? प्राण सदा आता जाता रहता है, शरीर के अंदर आता है, फिर बाहर चला जाता है, आता जाता है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में भी चले जाता है। मृत्यु हो जाती, दूसरा जन्म हो गया तो दूसरे शरीर में चला गया। तो इसका आगे आगे गति ही हो रही है, फिर प्रत्यागमन नहीं होता उसका। मान जिस शरीर से गया उसी शरीर में उसका आगमन नहीं होता। पर सूर्य बार बार आता उसी स्थान पर, इसलिए उसका प्रत्यागमन होता। प्रत्यागमन प्राण का नहीं होता, वो आगे आगे जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, फिर दूसरे से तीसरे शरीर, ऐसा शरीर से शरीर ऐसा आगे बढ़ता रहता है, परंतु उसी शरीर में कभी नहीं आता। इसलिए वो स्वर है, प्रत्यास्वर नहीं है। आदित्य स्वर भी है, प्रत्यास्वर भी है, जाता है फिर उसी स्थान पर फिर आता भी है। तो इस रूप में गतिशील होने के कारण से दोनों में समानता है। तस्माद्वा एतम इमम अमुम च उद्गीतम उपासिता। इसलिए ये प्राण और उस आदित्य, इन दोनों की उपासना करो। इसका तात्पर्य इन दोनों में विद्यमान परमात्मा के कार्य को, शक्ति को पहचानो और इस कार्य से कारणभूत परमात्मा की उपासना करो। ये यहां बता दिया। अन्यत्र भी प्रश्नोपनिषद में आया था, आदित्यो हा वै ब्रह्म प्राणः उदयति एषः हि एनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः। आदित्यो हा वै बाह्य प्राणः। ये आदित्य बाह्य प्राण है। अंतः प्राण कौन है? ये जो चल रहा है हमारा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ये अंतः प्राण है। और आदित्य बाह्य प्राण है। आदित्य माने सूर्य। आदित्यो हा वै बाह्य प्राणः उदयति एषः, वो निरंतर उदित होता रहता। उदयति एषः हि एनं चाक्षुषं प्राणम अनुगृह्णानः। और वही आदित्य चक्षु के अंदर प्राण को, चक्षु के अंदर प्राण को जागृत करता है। इसलिए
हम देख पाते हैं। हमारे शरीर में भी सूर्य है? हमारे शरीर में सूर्य है? कहाँ है? आंखें ही सूर्य है। आंख से ही बने, वो आदित्य से ही आंखें बनी है, इसलिए ये प्रकाश को देखते हैं। कान नहीं देखता प्रकाश को। प्रकाश को कौन देखता है? कौन ग्रहण करता है? आंख। क्यों? वो आदित्य से ही आंख बना, प्रकाश से ही आंखें बनी है, अग्नि तत्व से ही। तो इसलिए वो उसी पर अनुग्रह करता है। अथर्ववेद में भी एक मंत्र आता है कि उद्यन सूर्य इव सुप्तानाम दृशताम वर्ष आददे। कोई वीर पुरुषार्थी कहता है, मैं दिशता शत्रुओं के तेज को ऐसा हरता हूं, दिशताम वर्चाह आददे, उनके वर्चाह को तेजस्विता को वैसा ही मैं हरता हूं जैसे सुप्तानाम उद्यन सूर्य इव। सूर्योदय होते समय जो सोता है उसके तेज को सूर्य हर लेता, जो जागता है उसको तेज देता, और जो सोता है उसके तेज को हरता। सूर्य के समय जो सोता है उसकी आयु घट जाती है कहते हैं, तो वेद मंत्र कह रहा। तो सब में तेज भरता, प्राण को भरता, तेज प्राण भरता। आगे कहते हैं अथ खलो व्यानम एव उद्गेठम उपासीता यद्वै प्राणिति सह प्राणः यद अपानिति सो अपानः अथ याः प्राणापानयोः सन्धिः सह व्यानः यो व्यानः सह वाक् तस्माद् अप्राणन् अनपानन् वाचम् अभिव्याहरति। अथ खलु व्यानम एव उद्गीतम् उपासीत। अब व्यान को उद्गीत के नाम से उपासना करना, यह व्यान के अंदर विद्यमान परमात्मा की शक्ति, उनके अनुग्रह पहचानते हुए उपासना करना। यद्वै प्राणिति, मतलब जो प्राण, प्राणी मतलब क्या अर्थ है? प्राण लेना है, प्राण छोड़ना, प्राण लेना। यद्वै प्राणिति, बाहर से अंदर प्राण लेना, और सह प्राण है, उसको प्राण कहते हैं। यद अपानिति, जिसको वो अपानिति मतलब बाहर छोड़ देता है, या अंदर लेना अपानिति, जिसको वो छोड़ देता है सह अपान है, उसको अपान कहते हैं। वहां क्या अर्थ लिखा है? प्राणिति अपानिति। प्राणिति, प्राणिति को क्या अर्थ है? हाँ ठीक लिखा, इन्होंने उल्टा लिखा, उल्टा नहीं लिखा, स्वामी जी ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश। हम बाहर से अंदर जो प्राण, अर्थात हम अंदर से बाहर जो फेंकते हैं वो प्राण है, और बाहर जो अंदर लेते वो अपान है, ऐसे लिखा। तो उसी संस्कार से जिन्होंने भी स्वामी ने भी लिखा, शंकराचार्य देखने का सोचा वो ध्यान दिया। परंतु प्राण वही है जिसको हम लेते हैं। प्राण से जीवित होने का वर्णन बहुत आता, अपान से जीवित होने का वर्णन कहीं नहीं आता। अपान से मृत्यु होती है कहा जाता है, वर्णन आता। प्राण से जीवन मिलता है, अपान से मृत्यु, वो घातक है। अब वहाँ स्वामी ने लिखा है, या किसने उल्टा किया है लेखकों ने, वहाँ क्या कारण हुआ हमको नहीं पता। उसी मान्यता के आधार पर कुछ लोगों ने व्याख्या कर दिया। तो यद वै प्राणिति सह प्राण यद अपानिति सह अपान अथा यहाँ प्राणापानयोः संधि। यह प्राण और अपान, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, दोनों मिल जाते क्या होता है? तीसरी गति बन जाती है। एक प्रेशर पैर से इधर मारो, एक ऊपर से नीचे मारो, दोनों को मिला तो बीच की गति बन जाती। तो प्राण अपान की जो संधि बन गई उसे बीच की गति बन जाती वायु की, उसको बोलते हैं व्यान। तो प्राणापानयोः संधि ही सह व्यानः। यो व्यानः सा वाक्, जो व्यान है बस वही वाक है, जो व्यान का रूप धारण कर लिया है। तीसरा
वायु बन गया, तीसरा प्राण बन गया, इसलिए गति हो गई। वही वाक जिससे हम बोल रहे हैं। तस्मात् अप्राणन, बोलते समय श्वास लेते हो? बोलते समय श्वास लेते हो? लेते। वेद मंत्र बोलो अखंड, जब श्वास रुक जाता ना फिर प्राण लेकर फिर बोलते। इसका मतलब बोलते समय ना प्राण लेते ना प्राण छोड़ते, बीच की गति चल रही होती है। प्राण छोड़ना मतलब नाक से हम छोड़ते हैं अपान, वो भी नहीं चलता, नाक का काम बंद हो जाता जो हम बोल रहे होते हैं, ना प्राण ना अपान, इसलिए तीसरी गति हो गई है, ये व्यान हो गया, इसलिए वाणी है। तो तस्माद अप्राणन, प्राण ना लेता हुआ, और अनपानन, प्राण ना छोड़ता हुआ, वाचम अभिव्याहरति, वाणी का व्यवहार करता है, मन बोलने का काम करता है। बोलते समय ना प्राण लेता है ना प्राण छोड़ता है, प्राण छोड़ता है पर मुंह से छोड़ता है। श्वास लिया, श्वास लेते वो एक भी वर्ण बोलो कोई, क्यों? स्वरेंद्र काम करेगा नहीं। छोड़ते समय बोलो, नहीं बोल सकते। उसको रोको, आघात करो, उसको रोक करके जैसे जहां जहां चाहिए वहां वहां आघात करते जाओ तो यंत्र शुरू होते, गति चलती उनमें, फिर तब शब्द निकलता। तो प्राण गया, निकलते समय उसकी गति तीसरी हो गई, इसका मतलब दोनों मिलकर तीसरी गति हो गई। तीसरी गति होकर क्या? वो मुंह से निकाला, नाक से नहीं। नाक से भी निकलती बहुत कम, केवल अनुनासिक शब्द, अनुनासिक आराम, केवल नासिक के वर्ण माने अनुस्वार, अनुस्वार को उच्चारण करते हैं तभी बस केवल नाक में, से सब मुंह से ही। तो मुंह से जहां जहां चाह है वहां पर पाइप से मोड़ देते हैं, बीच में जिह्वा है वो मोड़ देती है उसके प्रवाह को। तो इस प्रकार से वाणी का व्यवहार चलता है। तो व्यान का तात्पर्य यहां पर प्राण अपान की संधि ही नहीं, कोई भी दो पदार्थ मिल गए हो और वहां पर नई शक्ति उत्पन्न हो गई हो उसको व्यान कह सकते हैं। जहां कहीं भी व्यान शब्द आया तो वो प्राण अपान की ही संधि, ऐसा अर्थ नहीं लेना। कोई भी दो पदार्थ मिल गए हो, वहां प्रसंग में पता लगे कौन दो पदार्थ मिले हैं, वहां तीसरी शक्ति क्या बनी है, तो उस संयोजन शक्ति को ही, दो पदार्थ में संयोजन से उत्पन्न संयोगज शक्ति को ही व्यान कहते हैं। इस चीज को यहां समझ लेना। इसलिए विशेषेण, व्यान का मतलब विशेषेण अन्यते संयोज्यते पदार्थ येन सह व्यान। तो विशेषेण अन्यते, अन्यते माने संयोज्यते, विशेष रूप से दो पदार्थों का संयोग होता है, संयोग से जो उत्पन्न होता है उसको व्यान कहते हैं। और उस व्यान से ही यहां तीसरी शक्ति उत्पत्ति हो गई, तीसरी शक्ति की उत्पत्ति हो गई वाक। इसको एक अग्निहोत्र के रूप में वर्ण आता है सांख्यायन ब्राह्मण, वो कौशिकी ब्राह्मण में, सांख्यायन आरण्यक में, आयतरेय आरण्यक में। यावद वै पुरुषः प्राणिति, जब प्राण ले रहा होता है, न तावत भाषितुम शक्नोति, प्राण हमारे लिए जीवन देता है पर बोल नहीं सकता। हम श्वास लेते हैं तभी शरीर जीवित रहता, परंतु वो वाणी की शक्ति को नहीं दे सकती, वो प्राण जीवन शक्ति नहीं दे सकता। न तावत भाषितुम शक्नोति, प्राण लेते समय वो बोल नहीं सकता। वाचम तथा, तो प्राण तो उस समय वाणी कहां गई, बोलते समय क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो प्राण उस समय अग्नि बनी हुई है, वो प्राण अग्नि बना हुआ है, उसके अंदर वाक भित्क बन करके होम हो गया, उसका मनाट हो गया, उसमें लीन हो गया। तो वाचम तथा प्राणे जो होती, उस समय प्राण में वाणी का होम करते, इसलिए वो उसका व्यवहार नहीं दिखता, उसका अस्तित्व नहीं दिखता। यावत वे पुरुषो भाषते, जब पुरुष बोल रहा होता है तब वाणी अग्नि बन चुकी होती है। न तावत प्राणितम शक्ति, तो उस समय प्राण नहीं ले सकता। जब जो बोल रहा होता है प्राण नहीं ले सकता, तो उसमें प्राण कहां गया? प्राण क्यों नहीं ले सकता है? प्राणम तथा वाची जो होती, तो वाणी अग्नि बन गई,
और प्राण आहुति बन गई। तो प्राणम तथा वाचि जो होती, तो वहां तो वाणी और वाक के विषय बता दिया। तो वहां प्राण के अंदर प्राण अपान दोनों, ये व्यान तीनों का समाहार है वहां। तो इस प्रकार से परमात्मा ने प्राण अपान व्यान के माध्यम से प्राणी के पर कितना, अन्य प्राणी भी श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, परंतु इनकी संधि नहीं होती, इसे तीसरी गति नहीं है, होती है किसी विशेष प्रकार, जो अपना अपना शब्द है बस वही शब्द निकलता है एक विशेष प्रकार से, जिसको व्यक्तवाणी कहते हैं। जो हम कहना चाहते उसको हम शब्दों में प्रकट कर सकते, ये शक्ति केवल मनुष्य में ही है और किसी में नहीं, किसी प्राणी में नहीं, न बंदर में भी नहीं, न गोरिल्ला आदमी जैसे रहता उसमें भी नहीं, वो भी नहीं बोल सकता हे बोलेगा। तो मनुष्य को छोड़कर कहो किसी को नहीं किया। यदि हनुमान जी बंदर होते तो वो नहीं बोल रहे होते, वह आदमी थे वो, इसलिए वो बोले। जैसा सा पहले श्री राम जी मिले उनको, जय श्री राम जी से वो मिले तो श्री राम जी ने क्या कहा हनुमान जी से बात करने के बाद, ये चारों वेदों का पढ़ा हुआ, तो सामान्य वानर नहीं लगते, ये वेद वेदांगों को पढ़ करके चारों वेदों का अध्ययन किया हुआ एक बड़े विद्वान दिखते हैं, ये सामान्य वानर नहीं है, ये ऐसे लक्षण को बोलते हैं। तो सब पढ़ा हुआ है, बोलता है, आदमी थे वो, बंदर नहीं कि पूंछ वाला। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। जो पढ़े लिखे हुए नहीं है, वानर मतलब वन में रहने वाले, वानर मतलब बंदर नहीं। जंगल में बहुत से जंगली लोग रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं, जंगल में रहने वाले को वन में रहने वाले वानर। तो बंदर भी रहता है ऐसे, बंदर को भी वानर, आदमी रहते हैं तो आदमी भी वानर बोल दिया, जंगली आदमी। तो परमात्मा ने बहुत बड़ी दिव्य शक्ति दी है वाणी, उसको दुरुपयोग नहीं करना, उसकी महत्ता को पहचानेंगे, सोच समझ करके एक एक शब्द बोलेगा, व्यर्थ में अटसट का उपसप नहीं करेगा। और वही परमात्मा की उपासना है। हाँ, किसी गाली देना, झूठ फैलाना, शिकायत करना, कोई काम नहीं किया तो भी उसके विषय में झूठ फैला देना। और आजकल दिल्ली में झूठ फैल रहा है, बड़ा आतंक मचा हुआ है, पुलिस वाले उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नियंत्रण नहीं कर पा रहे। क्योंकि आजकल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आज यार सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ वैसे बढ़ा देते हैं, फैल जाता है, फिर भाग जाते हैं, एक दूसरे को मारते। तो इस प्रकार का अनर्थ नहीं करना। परमात्मा की वाणी, परमात्मा की दी हुई दिव्य शक्ति को पहचानेगा, उसकी महत्ता को जानेगा, तो सोच समझ करके बोलता है। वाणी के अंदर इतनी शक्ति है, जो वो कहता वो हो जाता। सामान्य लोग तो अर्थ के अनुसार बोलते, परंतु जो योगी जो बोलता है वो हो जाता है, और उसकी वाणी से अर्थ निकलता, अर्थ के अनुसार वाणी नहीं बोलता। वाचम अर्थो न धावती, क्या वो श्लोक उत्तर रामचरित में होता है। सामान्य में तो वाचम अर्थो न धाव, वो उनके ऋषियों के आद्यानाम ऋषिनाम आद्या है। वाचम अर्थो न धावती, उनकी वाणी के अनुसार अर्थ लौटता है, सामान्य लोगों के अर्थ के अनुसार वाणी चलती है। इसका मतलब ये जो जो बोलता हो जाता है, ऐसा नहीं, वो ही बोलता जो हो सकता है, जो संभव है, असंभव कभी बोलता ही नहीं। तो वाणी को इतना नियंत्रित करना, माया